हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स के पाठशाला विद समीर सर। आज हम अकाउंटिंग की सीरीज में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर। आज इस लेक्चर में हम इसका थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम इसका प्रैक्टिकल कैलकुलेशन भी पार्ट समझेंगे। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, डेथ ऑफ पार्टनर, इट मीन्स यहाँ पर कुछ पार्टनर बिजनेस कर रहे होंगे, उसमें से किसी एक पार्टनर का डेथ हो चुका होगा। चलिए हम इसे बेहतर तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म में आपस में अग्रीमेंट करके एक बिजनेस कर रहे हैं। अब जैसे आप जानते हो कि अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट होता है, मार्च में एंड होता है, बट मार्च से ही पहले फॉर एग्जांपल अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया और 30 अगस्त को हमारे सी की डेथ हो गई। अब क्या हुआ, मिस्टर सी पार्टनरशिप फॉर्म में तो नहीं रहे अगस्त के बाद, है ना। 30 अगस्त को उनका तो डेथ हो चुका है। अब अप्रैल से लेके मार्च तक थे। अब ए और बी ने डिसाइड किया कि भले अब सी जा चुके हैं तो क्या हुआ, बट हमको तो बिजनेस कंटिन्यू करना पड़ेगा, बिकॉज जाने कोई पर्सन चला जाता है तो बिजनेस तो बंद नहीं किया जा सकता। तो ए और बी ने सोचा है कि हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए ए और बी कौन से पार्टनर बन गए, सर्वाइविंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग पार्टनर। और मिस्टर सी को हम डिजीज पार्टनर कहेंगे, इट मीन्स दैट उनका डेथ हो चुका है। अब क्या होगा, अगस्त के बाद का जो पीरियड है, ओके, वहां पे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज हो गया है पार्टनरशिप फॉर्म का, बिकॉज यहाँ पर अगस्त से पहले तो 3 पार्टनर थे, अगस्त के बाद तो 2 पार्टनर रहेंगे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर डिफरेंट था, अब अगस्त के बाद तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिर्फ 2 लोगों के बीच में बटेगा, अगस्त से पहले 3 लोगों के बीच में बटता था। तो अब ऐसे में क्या होगा, अब आपको वापस एक पार्टनरशिप फॉर्म का एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मीन्स कुछ हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी और हमें मिस्टर सी का जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है या जो भी उसका बिजनेस में अब तक का हिस्सा है वो उसको हमें देना पड़ेगा, हमें उसको वो ट्रांसफर करना पड़ेगा। वो तो नहीं रहा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम ट्रांसफर कर देंगे। तो हम समझते हैं मीनिंग के साथ। मीनिंग, डेथ ऑफ पार्टनर इज ट्रीटेड एज कंपल्सरी रिटायरमेंट। जैसे डेथ क्या है, एक कंपल्सरी रिटायरमेंट है। यहाँ पर पर्सन तो रहा नहीं दुनिया में तो कंपल्सरी रिटायर हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर, सर्वाइविंग पार्टनर में कंटिन्यू द बिजनेस। जैसा मैंने कहा कि ए और बी ने यहाँ पर क्या सोचा है कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। अब सी तो जा चुका है, जाने वाले को थोड़ी रोका जा सकता है, यस और नो। देन आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहता है कि सो द कंटिन्यूइंग पार्टनर मेक अरेंजमेंट टू सेटल द अकाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर विथ हिज हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब क्या होगा, सी तो रहा नहीं है, बट जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, जहां पे ए बी सी ने अग्रीमेंट किया था, तब से लेकर अब तक जो भी कंट्रीब्यूशन था सी का बिजनेस में, वो सारा कंट्रीब्यूशन हम सी को वापस दे देंगे। जैसे क्या क्या था, उसका कैपिटल, अब तक का जो भी प्रॉफिट हुआ था जिसको रिजर्व के फॉर्म में रखा था कंपनी ने, फर्म ने, वो उसको दे देंगे। अब गुडविल, जो भी अब तक का गुडविल का कैलकुलेशन आता है, फर्म ने जो भी रेपुटेशन कमाई है, बिकॉज आने वाले कई सालों तक बी और सी तो वो प्रॉफिट एंजॉय करेंगे, सी तो रहा नहीं, तो जो भी उसका गुडविल का कैलकुलेशन होता है फर्म का, वो भी कैलकुलेट करके हमको सी को देना पड़ेगा। और अप्रैल से लेकर जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था अगस्त तक जो भी प्रॉफिट बनता है वो भी उसको देना पड़ेगा। जो भी असेट्स में चेंजेस आया है, बिकॉज जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो असेट्स की वैल्यू कुछ और थी, आज कई सालों के बाद असेट्स की वैल्यू कुछ और है, तो असेट्स के रिवैल्यूएशन में जो भी चेंज आता है, लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन में जो भी चेंज आता है, वो सारा चेंज का जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस होता है, वो सारा हमको सी को देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। और सी तो रहा नहीं है तो सी को नहीं देंगे, किसको देंगे, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे। ओके, तो यहां पर देखो आखिर में वही लिखा है कि जस्ट कंटिन्यूइंग पार्टनर मेक अरेंजमेंट टू सेटल द अकाउंट ऑफ डिजीज पार्टनर विथ हीज और हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ओके, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसे मैंने कहा कि उसको क्या क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि जो अगस्त तक का प्रॉफिट था वो दे देंगे। फिर जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है और उसकी डेथ तक जो भी गुडविल बनता है उसका, बिकॉज आने वाले कई सालों तक ए और बी तो प्रॉफिट एंजॉय करेंगे, कस्टमर तो बन चुके हैं, बट सी को तो मिलेगा नहीं, बिकॉज सी तो है ही नहीं बिजनेस में अभी। तो जो भी गुडविल का कैलकुलेशन होता है वो गुडविल का कैलकुलेशन करके सी के अकाउंट में डाल दिया जाएगा ताकि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंच जाए। तो अब गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होगी, सिमिलरली जैसा हमने इसको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में किया था, सिमिलरली यहां पर भी ट्रीटमेंट है। अब बात आती है प्रॉफिट अप टू द डेथ, कि अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और अगस्त तक उसने बिजनेस कंटिन्यू किया और अगस्त में उसकी डेथ हो गई।
तो अगस्त तक का जो भी प्रॉफिट बनता है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको हमें देना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट के थ्रू, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम उसको वो अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। ओके, ये कैसे होगा प्रैक्टिकली आप सब में देखोगे। अब फॉर्मेट की बात करते हैं, तो फॉर्मेट में कैसा आएगा, जैसे अब तक आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर या आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में बनाया था, सिमिलरली यहाँ पर भी फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जैसा सब में दिया हो, बैलेंस शीट और कैश एंड गुडविल अकाउंट। कैश एंड गुडविल अकाउंट जरूरत पड़ने पे बनता है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात कर ली कि डेथ ऑफ पार्टनर क्या होता है और उसका थियोरेटिकल मीनिंग समझ लिया और कौन सी चीज़ें ट्रांसफर होगी उसकी। तो यहाँ पर मैं थियोरेटिकल पार्ट को फिनिश करता हूँ। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट समझेंगे। थैंक यू।